हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है ऑल इन वन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। और हम अपना अभी ये लेक्चर नंबर नेक्स्ट कर रहे हैं, जो कि लेक्चर नंबर 9 है, जिससे कि आप सभी को और सभी को ये लेक्चर साथ साथ मिलता रहे। आप सभी लोग अपने ऑल इन वन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिन लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है। चलिएगा, लास्ट हमने यहाँ तक किया था, वहाँ से आज हम आगे बढ़ते हैं। तो हम लास्ट प्रश्न कर चुके थे विश्व निंदा दिवस। उसके बाद में जो विश्व निंदा दिवस है वो 2020 को मनाया जा रहा है। कब मनाया जा रहा है? 2020 में 13 मार्च को। कितने समय मनाया जा रहा है दोस्तों? 13 मार्च। चलिएगा, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है, रेटिंग एजेंसी, जो रेटिंग एजेंसी है इन्वेस्टर सर्विस ने हाल ही में 2020 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाकर जितने फीसदी कर दिया गया है वो कितना है? 5.3% कर दिया गया। कितना कर दिया? 5.3% कर दिया है। चलेगा दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है, लोकसभा ने हाल ही में गर्भपात यानी अबॉर्शन की अधिकतम सीमा 20 सप्ताह बढ़ाकर जितने सप्ताह करने की अनुमति विधेयक पारित कर दिया है वो 20 सप्ताह से लेकर 24 सप्ताह तक कर दिया है। कैसे? गर्भपात अधिनियम, जो कि अबॉर्शन होता है। चलिएगा दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? अगला न्यूज़ है, भारत ने जिस देश में 3 स्कूल के निर्माण के लिए 16 मार्च 2020 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। किसने किए हैं दोस्तों? वो नेपाल ने किए। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा द्वारा हाल ही में जितने विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है विधेयक पारित किया गया है। कितने दोस्तों? वो 3 हैं। कितने हैं दोस्तों? 3 हैं। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है, जिस राज्य द्वारा हाल ही पारित किए गए अध्यादेश के अनुसार दंगों से हुए नुकसान की भरपाई दंगाइयों से की जाएगी। ये किसने कहा था? ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, जो सार्क है, जो सार्क है वो कोविड-19 के खिलाफ क्या कर रहा है? इमरजेंसी फंड के लिए भारत में जितनी सहायता राशि देने की घोषणा की है वो कितनी दी है दोस्तों? वो $10 मिलियन है। कितनी है? $10 मिलियन है। चलिएगा, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, भारत ने जिस राज्य में आयोजित होने वाले चैत्र यात्रा उत्सव को कोविड-19 के संक्रमण के जरूरी उपाय के रूप में रद्द कर दिया है। अभी उड़ीसा में होना था, लेकिन अभी रद्द है। चलिएगा दोस्तों, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं, जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जीसी मुर्मू का सलाहकार हाल ही में नियुक्त किया गया। किसे किया है? बशीर अहमद खां को। किसे नियुक्त किया है? बशीर अहमद खां को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत में जिस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को हाल ही में राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया है? रंजन गोगोई। किसे किया गया है? रंजन गोगोई साहब को। चलिएगा, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु देश भर में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जैसे सभी शैक्षणिक संस्थान कितने तारीख तक बंद रहेंगे? ये 31 मार्च, लेकिन ये पुराना हो गया। ये काफ़ी समय और भी आगे जा रहा है। चलिएगा दोस्तों, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO, जो EPFO है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने जमा राशि पर अपनी ब्याज दरों को कितने फीसदी तक कम कर दिया है? वो 8.5% तक कम कर दिया है EPFO ने। चलिएगा, अगला प्रश्न है, हाल ही में जिस राज्य सरकार द्वारा कौशल सतरंग योजना शुरू की गई है? कौशल सतरंग योजना शुरू की गई किस राज्य द्वारा दोस्तों? उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा। किस राज्य द्वारा? उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है दोस्तों, वह दिन जब प्रत्येक वर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी कि 15 मार्च को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 15
मार्च को। वह देश जिसकी पहल से सार्क देश द्वारा कोरोना वायरस से निपटने के लिए संयुक्त रणनीति बनाए जाने की घोषणा की गई है दोस्तों, वो भारत ने की है। किसने की है? भारत ने। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है वह कंपनी जिसने भारत में डिग्गी पाइवोट नामक सेवा की शुरुआत की है। किसने की है दोस्तों? गूगल ने की है। किसने की है दोस्तों? ये गूगल ने की है। चलिएगा दोस्तों अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? अगला प्रश्न है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी एक पोर्टल जारी किया गया है जिसके माध्यम से पारदर्शी तरीके से भूमि अधिग्रहण हो सकेगा, जो भूमि राशि के लिए। किसके लिए? भूमि राशि के लिए। अगला प्रश्न है, वह टीम जिसने हाल ही में रणजी ट्रॉफी खिताब जीत लिया है। किसने जीता था? ये प्राणीजर सौराष्ट्र ने रणजी ट्रॉफी खिताब जीता था। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारत का वह राज्य जिसके सबसे पहले राष्ट्रीय बायोफ्यूल पॉलिसी लागू की। किसने की थी दोस्तों? राजस्थान ने की थी। किसने की थी? राजस्थान ने। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है, वह यूनिवर्सिटी जिसके द्वारा किए गए शोध में कहा गया कि जो प्रजातियां आजीविका के लिए हिम आवरण का निर्भर रहती हैं उन्हें ग्लोबल वार्मिंग के कारण निकट भविष्य में संकट का सामना करना पड़ सकता है। वो कही बात है किसने? लिनई यूनिवर्सिटी, चीन ने। किसने की है दोस्तों? ये लिनई यूनिवर्सिटी चीन ने की है। चलिएगा दोस्तों अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र मंत्रिमंडल द्वारा मुंबई सेंट्रल का नाम परिवर्तित करके रखे जाने को मंजूरी दे दी है। किसने दी है दोस्तों? नाना जगन्नाथ शंकर शेठ टर्मिनल ने। किसने दी है? नाना जगन्नाथ शंकर शेठ टर्मिनल ने। किसने दी है? नाना जगन्नाथ शंकर शेठ टर्मिनल ने। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है, वह अंतर्राष्ट्रीय संस्था जिसके द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सीरिया और यमन क्षेत्र में युद्ध संकट के कारण प्रत्येक 10 मिनट में एक बच्चे की मौत हो रही है, तो किसने जारी की है? वो जारी की है यूनिसेफ ने। किसने जारी की है दोस्तों? यूनिसेफ ने। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वह राज्य सरकार जिसके द्वारा अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आरोग्य मित्र तैनात करने की घोषणा की गई है। किसने की है? वो उत्तर प्रदेश ने की गई है। किसने की है दोस्तों? उत्तर प्रदेश ने। कौन से? आरोग्य मित्र। चलेगा नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नए उद्यमियों के लिए सब्सिडी द्वारा जिस नाम से एक विशेष रेलगाड़ी आरंभ की गई है। किसे? स्वावलंबन एक्सप्रेस। कौन सी गाड़ी? स्वावलंबन एक्सप्रेस। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? जिस देश में 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन करने के लिए योजना बना रहा, किसमें दोस्तों? वो जापान में। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ होंगे? जापान में होंगे। चलेगा ये योजना बन रही है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आरबीआई ने ओपन मार्केट ऑपरेशन के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने बैंकिंग प्रणाली की तरलता को बढ़ाने के लिए जितने करोड़ रुपए देने का निर्णय लिया। कितने? 10,000 करोड़ रुपए का निर्णय लिया है। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न इम्पोर्टेंट है, अमेरिकी क्लाउड कंप्यूटर कंपनी सेल्सफोर्स ने एसबीआई के की जिस पूर्व चेयरपर्सन अपनी भारतीय इकाई सेल्सफोर्स इंडिया का चेयरमैन और सीईओ नियुक्त किया है। अरुंधति भट्टाचार्य। किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? वो किया गया है अरुंधति भट्टाचार्य को। चलेगा अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में भारतीय वायुसेना के लिए जितने स्वदेशी तेजस विमान खरीदने की मंजूरी दी है, वो 83 विमान और खरीदे जाएंगे। कौन से? तेजस के। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? लोकसभा में पारित विमान संशोधन, जो लोकसभा में पारित विमान विधेयक 2020 है, जो संशोधन है, के संदर्भ में जितने नियामक संस्थानों को वैधानिक निकाय में परिवर्तित किया गया। कितने में? वो 3 में। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में एससी और एसटी कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण को हटा दिया है। किसमें? उत्तराखंड सरकार ने। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है,
वह बैंक जिसने हाल ही में कोरोना वायरस महामारी से निपटने हेतु विकासशील सदस्य देशों के लिए 6.5 अरब डॉलर का पैकेज देने की घोषणा की है। किसने की है? एशियाई विकास बैंक, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, जिस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री एडवोकेट वेलफेयर स्कीम शुरू की गई है? दोस्तों, ये किसके द्वारा की गई है? ये नई दिल्ली के द्वारा। किसके द्वारा की गई है? नई दिल्ली के द्वारा। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार दक्षिणी राज्यों के मामलों की सुनवाई के लिए जिस स्थान पर एक पीठ का गठन किया गया है वो कहाँ है? वो दोस्तों है चेन्नई में। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, वह टीम जिसने इंडियन सुपर लीग 2019-20 का खिताब जीता है? ATK। चलेगा अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? आंध्र प्रदेश सरकार ने जिसे हाल ही में राज्य में पर्यटन विकास निगम का चेयरमैन नियुक्त किया है, किसे किया गया है दोस्तों? अश्वनी लोहानी को। किसे किया गया है दोस्तों? अश्वनी लोहानी को। भारत के जिस संस्थान ने हाल ही में शीघ्र रक्तस्राव रोकने के लिए स्टार्च आधारित एक होमोस्टेट पदार्थ विकसित करने में सफलता प्राप्त की है? नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान। किसने किया है? नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान ने। चलेगा अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जिस देश ने प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार के लिए एप्पल पर 1.1 मिलियन यूरो यानी कि जो यूरो है उसका जुर्माना लगाया है? किसने लगाया? फ्रांस। चलेगा दोस्तों अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, जिसे युगांडा में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? अजय कुमार। कौन नियुक्त किया गया? अगला उच्च आयुक्त नियुक्त किया गया है अजय कुमार साहब को। किसे? अजय कुमार साहब को। चलिएगा अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? पूर्व राज्यसभा सदस्य जो राज्यसभा के सदस्य और दिग्गज पत्रकार का यह नाम है जिसका 17 मार्च 2020 को निधन हो गया। तो इनका नाम है पाटिल पुष्पा। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा 17 मार्च 2020 को जारी जानकारी के अनुसार कोरोना वायरस में जिस स्टेज पर पहुंच चुका था वो सेकंड स्टेज, लेकिन अब ये थर्ड स्टेज पर भी है। चलेगा, ये कोई इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में बने जिसे हल्के लड़ाकू विमान ने फाइनल ऑपरेशन क्वालिफाइंग हेतु पहली सफल उड़ान भरी? किसने भरी? ये दोस्तों तेजस ने भरी। किसने भरी? तेजस ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, नासकॉम NASSCOM नासकॉम फाउंडेशन के जिस कंपनी के साथ मिलकर भारत में इनोवेट फॉर एक्सेसिबल इंडिया नामक अभियान लॉन्च किया है? किसने किया है दोस्तों? ये किया है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने। किसने किया है? माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने। चलेगा अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जिस राज्य ने अंगदान तथा प्रत्यारोपण में तमिलनाडु और तेलंगाना को पीछे छोड़ दिया? किसने छोड़ दिया है? वो छोड़ दिया है महाराष्ट्र ने। किसने छोड़ दिया है दोस्तों? महाराष्ट्र ने। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों के बीच एकजुटता को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ जिस देश ने मार्च 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा का पद ग्रहण किया है? किसने किया है दोस्तों? वो किया है चीन ने। किसने किया है दोस्तों? चीन ने। चलेगा अगला प्रश्न आता है। अगला प्रश्न क्या है? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी है के अनुसार बिजली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? उत्पादक देश यानी कि जो प्रोड्यूस करता है वो है भारत। कौन है दोस्तों? भारत है। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? HIL इंडिया ने हाल ही में जिस बैंक के साथ ग्राहक भुगतान पोर्टल लॉन्च किया है? क्या किया है? ग्राहक भुगतान पोर्टल लॉन्च। ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। किसने? यूनियन बैंक ऑफ
इंडिया ने। चलिएगा अगले प्रश्न बनाते हैं। अगला प्रश्न है विश्व प्रसन्नता दिवस जिस दिन मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है दोस्तों? 20 मार्च को। विश्व प्रसन्नता दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है भारत के जिस पड़ोसी देश में 20 मार्च 2020 को 5.5 की तीव्रता से भूकंप आया था? किस में आया था ये? तिब्बत में आया था। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में संविधान के जिस अनुच्छेद का उपयोग करते हुए मणिपुर के एक मंत्री को राज्य मंत्रिमंडल से हटा दिया गया है? किसे? अनुच्छेद 142 से। किससे? अनुच्छेद 142 से प्रावधान है तो उसे हटा दिया गया है। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है भारत और इजराइल द्वारा 16,489 यानी 479 LMG मशीन गन्स खरीदने के लिए जितने रुपए या रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए गए? वो है 880 करोड़ रुपए पर। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, चलिएगा दोस्तों अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है वह देश जिसने हाल ही में परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है? किसने किया है वो दोस्तों? अमेरिका है। चलिएगा दोस्तों USA जिसे हम कह सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बनाते हैं। अपना नेक्स्ट प्रश्न है आपका दोस्तों। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है हाँ, चलिएगा दोस्तों अगले प्रश्न की ओर।